लगी आजादी की। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। और मैं हूं आपके साथ नलिनी। आज जिस विषय को लेकर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं, विरले ही ऐसा होता है जब हम दोनों एक साथ अपनी जनता से रूबरू होते हैं, लेकिन जब भी होते हैं तो कुछ खास इसके पीछे कारण होता है और बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है जिसे हम एक साथ आकर आपको बताना ज़रूरी समझते हैं। तो अब तक आप इतना समझ चुके होंगे कि कोई ख़ास बात है, और वो ख़ास बात है एक फ़िल्म जो हाल ही में रिलीज़ हुई है बड़े पर्दे पर। तमाम लोग उसे देख रहे हैं, बड़ा प्यार दे रहे हैं। हमने भी वो फ़िल्म देखी, लोगों से उनकी राय आप तक पहुंचाई, उनके रिव्यूज़ लिए। हालांकि इस मामले में हमारी कोई महारत नहीं है, हम कोई मूवी क्रिटिक नहीं है, इसलिए इस पर ज़्यादा गंभीरता से या ज़्यादा बारीकी से शायद हम बात ना कर पाएँ, लेकिन बात करना ज़रूरी है। और बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस मूवी को लेकर कई सारा विरोध हुआ, कम स्क्रीन्स मिली, लेकिन मूवी का जो टॉपिक है वो ऐतिहासिक है और कुछ ऐसे लोगों पर है जो हमारे देश में, जिनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे और आपके यहाँ खड़े होने में, बिल्कुल, और हमें पढ़ाने लिखाने में। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं महात्मा ज्योतिराव फुले और उनकी माता पत्नी सावित्रीबाई फुले की। जी। तो उनके जीवन पर आधारित एक फ़िल्म फुले, जो अब तक उसके बारे में आपने सुना होगा। अगर आपने देख लिया है तो खुशी से एक बार खुद को शाबाशी दे दीजिए कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया है, और अगर नहीं देखा है तो हमारे इस वीडियो को एंड तक देखिए, और उसके बाद एक बार जाने पर मजबूर आप हो ही जाएंगे। और ज़रूर जाइए, क्योंकि मुझे लगता है ऐसी फिल्म्स का समाज में लोगों का देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, और हर वर्ग के लोग ऐसी फिल्मों को देखने घर से बाहर निकल कर जाएं। बिल्कुल। तो वैसे तो हमारा ये काम नहीं है कि हम फिल्मों की कोई क्रिटिसिज्म करें या कुछ क्रिटिक बन के उसकी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ बताएं, लेकिन उसके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम खुद वही उससे जुड़े हुए हैं। मेरी वीडियोस आपने देखी होंगी फुलेवाड़ा की, नलिनी भी वहाँ होकर आई है। ये सौभाग्य है हमारा कि हमें वहाँ जाने का मौका मिला, और अब इस फिल्म के ज़रिए एक बार फिर मौका मिला इस इतिहास को जीने का। 12 साल के अपने स्कूली करियर में शायद ही बच्चों को महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ाया जाता हो। बिल्कुल, आज भी पूजा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको महात्मा ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी के बारे में नहीं पता। लोगों को ये नहीं पता कि वो भारत की पहली महिला थी जो एक शिक्षिका के रूप में लोगों को पढ़ाने के लिए घर से निकली थी, और न केवल पढ़ाने के लिए बल्कि कितनी ज़्यादा परिश्रम से पढ़ाने के लिए, क्योंकि कितनी ज़्यादा दिक्कतों का उन्होंने सामना किया, ये मूवी में भी दिखाया गया। और मैं और आप तो पहले से भी लोगों को इतिहास की जानकारी देते रहे हैं। हमने भी पहले से उनके बारे में पढ़ा है, जाना है, बहुत करीब से उन्हें जाना है, लेकिन फिर भी इस फिल्म के ज़रिए मैंने बहुत अलग कुछ अनुभव किया। जैसा मैंने आपसे कहा कि 12 सालों में आपके एजुकेशन सिस्टम में जो आपको नहीं पढ़ा पाया, शायद ये 2 घंटे की फ़िल्म पर्दे पर आपको सिखा जाएगी। और इसलिए ज़रूरी है ये फ़िल्म क्योंकि इस पूरे फिल्म में महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के पूरे जीवन संघर्ष को इतनी खूबसूरती से मात्र 2 घंटे के सफ़र में उतारा गया है, जिसकी कल्पना कर पाना भी असंभव सा लगता है। क्योंकि एक इतने बड़े जीवन संघर्ष को इस तरीके से बखूबी निभाना, ये कलाकारों को सबसे पहले हमें उसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। बिल्कुल, बहुत खूब अभिनय किया है उन लोगों ने, बहुत खूब। चाहे एक्ट्रेस की बात की जाए या एक्टर की बात की जाए, बहुत खूब अभिनय किया है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम माता सावित्रीबाई फुले या महात्मा ज्योतिराव फुले को नहीं देख रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि साक्षात उन्हीं की कहानी है और स्क्रीन पर वही मौजूद है। एक ऐसा लम्हा भी आया पूजा जब कहीं ना कहीं थोड़ा सा भावुक भी महसूस हो रहा था। बिल्कुल, सबकी आंखें नम हो जाती हैं एक बार को, क्योंकि लोग, बहुजन समाज के लोग और जो लोग समझते हैं अच्छे लोगों को, उनके इतिहास को, वो तमाम लोग बहुत गंभीर समझते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले का आज हमारे जीवन पर क्या असर है। उन्होंने आज 150 साल पहले जो कुछ किया, उसकी वजह से आज कितना परिवर्तन इस समाज में आया है। और तमाम लोग जो माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को जानते हैं, वो लोग इस किरदार को देखकर भावुक हो ही जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से इन दोनों कलाकारों ने उनके किरदारों को अपनाया है, ऐसा लगता है जैसे ये किरदार नहीं रहे, बिल्कुल वो शख्सियत बनकर आपके सामने आ गए हैं। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से मूवी को लेकर विरोध हो रहा था, क्योंकि मूवी पहले हाल फिलहाल में 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी और उसके बाद मूवी पर्दों पर उतरी 25 अप्रैल को, यानी कि एक लंबा इंतजार देखने वालों ने भी किया, मैंने आपने भी किया, क्योंकि हम भी बहुत एक्साइटेड थे इस मूवी को देखने के लिए। तो ऐसे में पूजा प्रश्न ये आपसे मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा आप मूवी देख चुकी हैं, तो क्या विरोध करने जैसा मूवी में कुछ था? किसी भी सीन में आपको लगा कि इस मूवी को नहीं रिलीज होना चाहिए था, या किसी की भावनाएं इस मूवी से आहत हो रही थी? बस एक ही चीज़ है, डर। सच्चे इतिहास के उजागर होने का डर, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है।
जो लोग, जिनकी मानसिकता छोटी होती है, जो आज भी आज़ादी के इतने सालों बाद भी खुद को अपनी मानसिक गुलामी से आज़ाद नहीं कर पाए हैं, उन लोगों के मन में छुपा हुआ वो डर, उन्हें ये फिल्म, ऐसी फिल्में, इस तरह की सच्ची कहानियाँ, सच्चा इतिहास बाहर आने नहीं देना चाहता। जब भी इस तरीके की कोई कोशिश होती है, वो पहले ही सड़कों पर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये डर लगता है कि अगर सच्चाई लोगों तक पहुंची, अगर लोगों ने जान लिया कि इतिहास क्या था, तो शायद आज लोगों में एक अलग क्रांति जागृत हो जाएगी। बिल्कुल, और जब बात क्रांति की होती है तो इस मूवी को अगर देखा जाए तो महिला क्रांति खुलकर सामने है कि किस प्रकार से महिलाओं के पढ़ने में माता सावित्रीबाई फुले और उनके पति महात्मा ज्योतिराव फुले का एक बहुत बड़ा योगदान था। कहते हैं कि जब आप पढ़ लिख जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, तो आप तर्क करना सीख जाते हैं, क्योंकि फिर आपको किसी की कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। और शायद हमारे समाज में आज भी ये चीज़ें बरकरार हैं कि महिलाएं अगर तर्क करने लगें तो लोगों को ये चीज़ भाती नहीं है कि अरे ज़्यादा पढ़ लिख गई है इसलिए तर्क करने लग रही है। तो इस पूरी फिल्म में, अब बात फिल्म की कर लेते हैं, तो फिल्म की कहानी, जैसा कि आप जानते हैं, उनकी जीवनी पर आधारित है। लेकिन सिर्फ जीवनी नहीं, उनके जीवन संघर्षों पर आधारित है, और उनका संघर्ष, पूरा जीवन ही उनका संघर्ष था। और शुरू से अगर बात की जाए तो इस फिल्म में सबसे पहले तो मुझे पर्सनली, क्योंकि मैंने जितना उनके बारे में पढ़ा था, मैंने कभी इस एंगल से नहीं सोचा था। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी के बीच में एक बहुत ही सुंदर सी प्रेम कहानी जो मुझे अनुभव हुई, बहुत खूबसूरत प्रेम कहानी। अगर आप अपने जीवन में एक साथी की कल्पना करते हैं, बिल्कुल, तो कुछ ऐसा साथी होना चाहिए जो हर कदम पे आपको सम्मान दे, आपको प्रोत्साहित करे और आपके गुणों को इस तरीके से निखारे, जो ज्योतिबा फुले ने किया। बिल्कुल, मेरा भी फेवरेट सीन वही था जब माता सावित्रीबाई कहती हैं कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, और महात्मा ज्योतिराव फुले कहते हैं कि देखो आसान नहीं होगा, लंबा चलना है, बाद में मत कहना, हाँ। क्योंकि बीच में आप कट ऑफ नहीं मार सकते हो। तो वो फेवरेट सीन था, क्योंकि उस, जैसा कि हमारे समाज में कहते हैं ना कि एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, उस मूवी को देखकर ये समझ में आया कि एक कामयाब महिला के पीछे भी एक पुरुष का हाथ हो सकता है। इस पुरुष प्रधान समाज में अगर पुरुष महिलाओं के हक के लिए लड़ने लग जाए ना पूजा, तो फिर बराबरी और समता जिसकी हम बात करते हैं ना, वो उभर कर आ जाएगी। मुश्किल नहीं, बिल्कुल वो सफ़र मुश्किल नहीं। और आज से 150 साल पहले इस तरीके की खूबसूरत विचारधारा, अगर आप ज्योतिबा फुले को मानते हैं, उनके विचारों का सम्मान करते हैं, तो ये फिल्म देखने के बाद आप उनकी पूजा करने लगेंगे। इतना समझदार, इतना सुलझा हुआ और इतना सेल्फलेस और इतना दूरगामी व्यक्तित्व शायद इतिहास में कोई हुआ होगा। जब पूरी दुनिया स्वतंत्रता संग्राम की तैयारी कर रही थी, वो इकलौते ऐसे शख्स थे जो जानते थे कि स्वतंत्रता संग्राम हथियारों के दम पे नहीं, शिक्षा और बुद्धि के दम पे जीता जाएगा, और उसके लिए ज़रूरी है देश की महिलाओं का शिक्षित होना। ये सोच अपने आप में इतना प्रोग्रेसिव है, इतना दूरगामी है कि हम इसकी चर्चा भी नहीं कर सकते। और वो जानते थे कि क्रांति के लिए लड़ने वाले, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले बहुत सारे लोग तैयार हैं समाज में, लेकिन इन कुरीतियों के लिए लड़ने वाला कोई भी नहीं था, बल्कि इन कुरीतियों पे कोई बात भी नहीं करता था। एक वर्ण व्यवस्था थी जो समाज में लगातार चली आ रही थी, और उसी को लोग फॉलो करते जा रहे थे। लोगों को लगता था कि अरे अगर हमने इससे हट के कुछ किया तो हमसे पाप हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वैसे अगर देखा जाए तो ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, जबकि कहानी ये है, नरेशन जब का है, और आज जब ये फिल्म रिलीज़ हुई है, चीज़ें ज़्यादा नहीं बदली हैं। इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि तब भी विरोध करने वाले लोग थे, आज भी विरोध करने वाले लोग हैं। फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से अचानक से बीच में सेंसर बोर्ड आ जाता है, कैंची चल जाती है, 16-17 कट्स लगा दिए जाते हैं, और एक बहुत खूबसूरत प्रयास में रोड़े अटकाने की तमाम कोशिशें की जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी ये फिल्म उतनी ही असरदार है। और जब आप इसे देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये किसी का विरोध नहीं कर रही है, ये बस ये बताने की कोशिश कर रही है कि इतिहास ने किस तरीके से आपके भविष्य को गढ़ने में मदद की है। बिल्कुल, जैसा कि पूजा ने शुरुआत में कहा था कि हम किसी भी प्रकार के क्रिटिक नहीं हैं, क्योंकि हम इतनी समझ इस मुद्दे पर नहीं रखते हैं। लेकिन पूजा, इतनी ऐतिहासिक फिल्म, ऐसे लोगों की फिल्म जिनको हमारे इतिहास में महात्मा का जो है उपाधि दी गई है, दर्जा दिया गया है, ऐसे लोगों के जीवनी पर जब फिल्म बनती है तो बस चुनिंदा पर्दे मिलते हैं। लोगों को सोचना पड़ता है कि अच्छा इस स्क्रीन पे नहीं लगी है तो हमें अपने घर से इतनी दूर जाना पड़े। आपको नहीं लगता कि ऐसी मूवीज़ को टैक्स फ्री होने की ज़रूरत है? क्योंकि ये मूवीज़ अगर समाज में ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी तो जो हमारे बच्चे हैं, जो अछूते हैं अब हमारे इतिहास से, उन्हें सच्चा इतिहास इस मूवी के माध्यम से पता चलेगा। क्योंकि देखिए, सिनेमा का जो रोल होता है वो डायरेक्ट दिमाग पर बहुत इम्पैक्ट, वो अमिट छाप छोड़ता है हमारे जहन पर। और ये दुर्भाग्य है हमारा कि इस तरह की फिल्मों को हम शायद इतना प्रोत्साहन नहीं दे पाते, क्योंकि जब लोगों ने मेहनत की, कोशिश की, इस पर इन्वेस्ट किया, तमाम लोगों ने जो
कलाकार हैं, उम्दा कलाकार हैं। प्रतीक गांधी मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। पत्रलेखा ने बहुत दमदार एक्टिंग की है। तो जब ऐसे लोग इतनी मेहनत करते हैं और उस मेहनत को इस तरीके से नज़रअंदाज किया जाता है या उसकी उस ऊंचाई पर जाकर लोग प्रशंसा नहीं करते, तो किसी को भी बुरा लगता है। और मुझे लगता है इस मूवी में किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं दिखाया गया है। जो उस वक्त चला आ रहा था, जो कुरीतियां थी, उसी के दिखाया गया है, दर्शाया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि हर समाज के इंसान को, हर वर्ग के, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर किसी को ये मूवी देखनी चाहिए, ताकि लोग जो आज भी ऊंच नीच को मानते हैं ना, उन्हें समझ में आए कि ये जो फासला है ना ऊंच नीच का, जातिवाद का, इसको मिटाना हमारे समाज में कितना ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, अगर आप उन शहरों में रहते हैं, ऊंची ऊंची इमारतों में रहते हैं, जहां आपको लगता है कि आज के ज़माने में छुआछूत और ये ऊंच नीच का दायरा ख़त्म हो चुका है, तो एक बार शायद अपने घर में काम करने वाले हाउस हेल्प्स की तरफ देख लीजिएगा कि आपके घर में उनके लिए अलग से ग्लास रखी हुई है, कि आज भी वो आपके साथ आपके खाने वाली थाली में नहीं खा सकते। अगर ऐसा है तो एक बार ये फिल्म जाकर देखिए और अपने आप को अंदर से टटोलिए कि आज आप कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कहा भी जाता है कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से होती है। और देखिए एक कहावत भी है कि अपदीप भव, यानी कि स्वयं अपना दीपक बने, खुद भी जलें और दूसरों के लिए भी प्रकाश फैलाएं। बिल्कुल। और ये फिल्म देखने जाने के लिए आपको, मैं नहीं कहूँगी, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आज के ज़माने में अगर आप घर में बैठकर वीडियो स्क्रॉल करते हुए ये कहते हैं कि सिनेमा में अच्छी फिल्म्स नहीं आ रही, बॉलीवुड बेकार हो गया है, कुछ अच्छा काम नहीं हो रहा, तो इसमें आप भी जिम्मेदार हैं, मैं भी जिम्मेदार हूँ। क्योंकि जब इस तरीके की पैरेलल सिनेमा की फिल्में आती हैं, इस तरीके का बखूबी काम, शानदार काम होता है, तो उसे प्रोत्साहित भी नहीं किया जाता। और बिना प्रोत्साहन के कुछ भी नहीं होता। और किसी एक जाति से जोड़ना इस विशेष फिल्म को बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये फिल्म ना किसी जाति के लिए, ना किसी वर्ग के लिए, ना किसी स्पेसिफिक समाज के लिए, बल्कि ये फिल्म हर उस इंसान के लिए है जिसके लिए महात्मा ज्योतिराव फूले और उनकी पत्नी ने इतना संघर्ष किया। क्योंकि माता सावित्रीबाई वही थी जिन्होंने कहा था कि मैंने जो अपने घर में कुआं खोदा है ना, वो किसी एक जाति के लिए नहीं खोदा है, प्यास देखेगा, वो प्यास देखेगा, जाति नहीं पूछेगा। बिल्कुल। और इस फिल्म में ऐसी बहुत सारी सीन्स हैं जिसको देखकर आपको दमदार एक्टिंग से आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, तालियां बजाने से और शाबाशी देने से। मेरा एक पर्सनल फेवरेट है, एक परछाई का सीन है जिसमें ज्योतिबा फुले सिर्फ अपनी परछाई से एक पूरे ब्राह्मण समाज के झुंड को पीछे धकेलते जाते हैं। गजब का सीन है, मतलब उसको इतनी अच्छी तरीके से फिल्माया गया है कि आपको उसको देखकर मन करता है कि अगर आप उस दौर में होते ना तो भी उतनी ही जोर से तालियां बजाते जितना आप थिएटर में बैठकर बजाते। और वो सफर आसान नहीं था बिल्कुल भी, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी वर्ग के हों, और वो सफ़र बहुत मुश्किल है। और दूसरा फेवरेट चीज़ ये है कि आप इस पूरे फिल्म में 2 घंटे में ये प्रोग्रेस करेंगे कि शिक्षा महिलाओं के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। ज्योतिबा फुले क्यों चाहते थे कि हर महिला शिक्षित हो, क्योंकि जब आप माता सावित्रीबाई फुले के पूरे स्पैम को देखेंगे, जीवन के वृतांत को देखेंगे, जैसे जैसे वो शिक्षित होती जाती हैं, जिस तरीके से वो जब टीचर की ट्रेनिंग लेकर आती हैं, उनके अंदर जो उनके बोलने की कला है, जो उनके बात करने की शैली है, जो उनका ढंग है, जो उनका सोचने का तरीका है, वो विस्तृत होता जाता है, वो बड़ा होता जाता है, और उनके बातों में, उनके शब्दों में उतनी ही और ताकत आ जाती है। और देखिए पूजा, आज के समाज में हिंदू मुस्लिम और जातिवाद इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस मूवी के ज़रिए हमें ये भी पता चला कि उस वक्त महात्मा ज्योतिराव फूले और उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले ने जो कुछ भी किया, वो एक ऐसे व्यक्ति की सहायता से किया जो शायद आज हम देखें तो हम सिर्फ उस खाई को देखते रह जाएंगे। उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा, बिल्कुल सोचिए अगर उस दौर में वो भी ये चीजें सोचते कि नहीं भाई ये अलग जाति के हैं, अलग धर्म के हैं, तो कैसे काम चलता। तो कहीं ना कहीं इस मूवी से ये भी मैसेज मिलता है कि अगर हम सभी समाज के लोग एकजुट हो जाए ना, तो हमें विकसित होने से और दुनिया पे एकदम झंडे गाड़ने से कोई नहीं रोक सकता। अंत में बस आपसे इतना कहना चाहूंगी कि किसी भी अच्छी शुरुआत को आपके प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। इस फिल्म के लिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि अपने घरों से निकलिए, थोड़े से पैसे खर्च करिए, टैक्स फ्री इस फिल्म को ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जिस पर खर्च किया जाना ज़रूरी है। अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा खर्च करिए और जो इन लोगों ने मेहनत की है उसे सार्थक करिए। बाकी जब आप एक बार ये फिल्म देख लेंगे तो आप खुद इस वीडियो के नीचे हमें थैंक यू बोलने आ जाएंगे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारी फिल्म, हमारी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि माता सावित्रीबाई ने जो किया उसी की वजह से आज हम दोनों यहाँ पर खड़े होकर बोल पा रहे हैं। तो ये फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार से हर अच्छे मुद्दे पर, हर सामाजिक मुद्दे की हम जानकारी आप तक जनता लाइव के माध्यम से पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।